नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स अजय देवगन के बारे में। नहीं, मैं उनकी कोई बॉक्स ऑफिस एनालिसिस नहीं करूंगा, ना ही मैं कुछ बॉक्स ऑफिस पर टिप्पणी करूंगा। मैं आज सिंपली प्योर अजय देवगन की मेरी व्यक्तिगत पर्सनल फेवरेट 10 फिल्में हैं, मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इस वीडियो में मैं उनकी 10 से लेके 1 तक जो फिल्में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई हैं, मैं रैंक करूंगा और आपके सामने रखूंगा। आई होप यू ऑल guys like this video and I hope you guys agree with me on my selection. So yes, keep watching the video. वेलकम बैक दोस्तों। अजय देवगन की मेरी जो फिल्में हैं, मैं उनको रैंक करूंगा 10 से लेके 1 तक आएंगे। तो सबसे पहले नंबर 10 पे मैंने दोस्तों रखा है गोलमाल सीरीज को। गोलमाल सीरीज में मुझे पार्ट 1 और पार्ट 3 मेरे फेवरेट्स हैं। पार्ट 1 बिकॉज इट वॉज जस्ट टू मच फन, एंड पार्ट 3 वो जिसमें मिथुन चक्रवर्ती थे। आई थॉट द होल मिथुन चक्रवर्ती वाला जो एंगल था, दैट वॉज हिलेरियस। आई कुडंट स्टॉप लाफिंग इन माई सीट इन द सिनेमा। मैं मतलब हंसते हंसते मैं पागल हो गया था। एंड अजय देवगन was Ajay Devgan in that film, and the way he plays that role, that was also very endearing. And both did great business, of course, from an exhibitor point of view. नंबर 9 पे है दोस्तों ओमकारा। ना ओमकारा कोई बहुत बॉक्स ऑफिस पे धमाल नहीं मचा पाई थी पिक्चर, और ना ही कुछ ज्यादा कर पाई थी, लेकिन जो उसमें अजय देवगन का परफॉर्मेंस था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। क्या काम किया था अजय देवगन ने। और पहली बार मतलब वो अजय देवगन और सैफ अली खान साथ साथ थे, एंड सैफ अली खान प्लेड द एंटागनिस्ट इन दैट फिल्म आल्सो, एंड देन अगेन दे रिप्राइज्ड इट इन तानाजी। और अजय देवगन वाज माइंड ब्लोइंग एंड सो वाज सैफ। व्हाट अ परफॉर्मेंस। आई मीन विवेक ओबरॉय वाज आल्सो गुड, करीना कपूर वाज आल्सो फैंटास्टिक, गुड डायरेक्शन। लेकिन फिल्म उतनी नहीं चली थी, लेकिन मतलब कोई बात नहीं, बट ओमकारा स्टेज विद यू एंड यू रिमेंबर अजय देवगन, दैट डायलेक्ट, that intensity. I mean, oof, too much. नंबर 8 पे दोस्तों रेड कमाल की फिल्म थी दोस्तों। आई मीन मतलब एक घर के अंदर एक रेड की कहानी, एंड अजय देवगन मेड इट सो वॉचेबल, एंड हिज होल केमिस्ट्री विद सौरभ शुक्ला, and Saurabh Shukla was fantastic too, and I thought he played an amazing part in that film. But Ajay Devgan was just too much like an IRS officer, you know, and the way he got the mannerism, the body language, and you know that you always had that impulse कि अजय देवगन मतलब क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं and we've seen him do so much action, कभी लगा कि थोड़ा aggression सा मतलब आएगा, but it was always very, you know, officer kind, you know, and it was just too much fun to watch the way he played that role and the way he handled it. And Raid was just a fab film and a fab performance and a hit also. दोस्तों नंबर 7 पे आती है मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो है जख्म। एंड आई थिंक जख्म वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई and probably the world, I mean, got to really know the actor inside Ajay Devgan. And I thought Ajay Devgan was fantastic in Zakham. वो जो understatement था, वो जो आंखों में दर्द था उनके, और वो जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था उस फिल्म में. And I thought, I mean, the film was pretty much based on the life of Mr. Bhatt. But the way he played it, and that intensity, that subtlety with which he played it, was fabulous. I mean, no doubts in my mind that Ajay Devgan is one of the finest actors we have in the country right now. No questions asked. नंबर 6 पे आती है दोस्तों Once Upon a Time in Mumbai. Once Upon a Time in Mumbai, I think, is known for its dialogues, जो रजत अरोड़ा ने लिखे हैं और जो फिल्म बनी थी, और वो बड़ी शानदार फिल्म थी. और उसमें 2 और कलाकार थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, इमरान हाशमी और रणदीप हुडा, एंड मिलन लूथरिया, वन ऑफ माय फेवरेट कमर्शियल डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड. आई थिंक दे ऑल पुल्ड इट ऑफ फैंटास्टिक, एंड अजय देवगन एंड इन दैट रोल, आई मीन वो जो प्रोजेक्शन था दैट लार्जर देन लाइफ का, वो मतलब कुछ और एक और लेवल था उनका. मतलब वो मतलब द वे ही इज एबल टू बिकम ऑल ऑफ अ सडन सो लार्ज
and the way he used to play it, and that swag and that attitude that comes across in that film was just fantastic. And एक एक डायलॉग पे सीटी पड़ती थी, एक एक डायलॉग पे ताली पड़ती थी, अजय देवगन की बातों पे ताली पड़ती थी, जब वो फूल फल खरीद के ले जाते हैं कंगना के लिए, दो सीन्स आर आइकॉनिक इन द सॉन्ग्स ऑल्सो, एंड इमरान एंड रणदीप ऑल्सो फैंटास्टिक. सो या वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. दोस्तों नंबर 5 पे आती है दृश्यम. और दृश्यम को मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि अजय देवगन प्लेड अ वेरी नॉर्मल कैरेक्टर. मतलब वो नॉर्मली हीरो हैं, वो इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े हीरो हैं, लेकिन वो इतना फ्लैट रोल नहीं करते हैं जनरली. रोल में कुछ मसाला नहीं था, रोल में कुछ ये नहीं था, बड़ा सिंपल. ही वॉज प्लेइंग अ नॉर्मल गाय. He was playing a very, very, very average family man from Goa. And I'll be very honest with you. एक पागल का रोल करना या फिर एक हाइपर का रोल करना, एक डॉन का रोल करना बहुत आसान है. एक नॉर्मल आदमी का रोल करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है. एंड द वे ही पुल्ड इट ऑफ was absolutely fantastic. दृश्यम देख के मजा आ गया था. I mean, obviously, Mohanlal sir is there. He's also doing amazing job with the series. Drishyam 2 I've loved. But Ajay Devgan in Drishyam was fabulous. The way he controlled it, the way he played it, the way he was understated, and that whole commonality that he brought in that character. Na? I mean, आप एक तरफ देखिए कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में वो हैं और दूसरी तरफ वो दृश्यम में है. मतलब जमीन आसमान का फर्क है. वो सेम आदमी नहीं है, वो सेम आदमी नहीं है. तो दैट इज व्हाट I keep saying that Ajay Devgan is just fabulous. दोस्तों नंबर 4 पे है तानाजी. तानाजी was like a big film, did great business. Ajay Devgan's highest grosser 275 crore. And that whole aura, that whole thing, that he built it up so nicely. और वो जो larger than life historical character का जो होना चाहिए, रुआब दुआब स्वैग सब कुछ है. तो अजय देवगन कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते. ही कैन डू एवरीथिंग. ही इज अ मास्टर ऑफ हिज गेम. और वंस ही कैचेस द पिच ऑफ द कैरेक्टर ना, उसके बाद कोई मतलब उनका हाथ नहीं पकड़ सकता कोई भी रोल में. और दोस्तों अब हम जा रहे हैं टॉप 3 की तरफ. तो नंबर 3 पे है कंपनी. दोस्तों कंपनी मैंने कम से कम 40-50 बार देखी होगी. और जो उनके जो कोल्ड स्टेयर्स थे ना पिक्चर में, जो वो बस देखते थे, कुछ नहीं बोलते थे, देखते थे. देख के एक्टिंग करना, बिना बोले एक्टिंग करना, अपनी आंखों से एक्टिंग करना और मैसेज को कन्वे कर देना बड़ा मुश्किल काम होता है. एंड द वे ही डिड इट वाज फैबुलस. कंपनी वाज अमेजिंग. कंपनी वाज फिनोमिनल. एंड अजय देवगन वाज माइंड ब्लोइंग इन कंपनी. मतलब इट वाज जस्ट अ लैंडमार्क फिल्म. इट विल ऑलवेज रिमेन अ लैंडमार्क फिल्म फॉर ऑल कंसर्न्ड. कंपनी 100 साल के बाद में भी हम कंपनी की बात करेंगे. That it was a fantastic film. नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों मेरी क्योंकि मैं बिहार से हूँ और थोड़ा मुझे बायस है अपने राज्य के प्रति, अपने स्टेट के प्रति. तो नंबर 2 पे है गंगाजल. दोस्तों मैं गंगाजल देख के मैं एकदम दीवाना हो गया था अजय देवगन का. मुझे गंगाजल इतनी अच्छी लगी थी फिल्म. इट वॉज जस्ट टू मच फन. एंड प्रकाश झा इज अ मास्टर फिल्म मेकर. और जितनी समझ प्रकाश झा को है बिहार की, जिस तरीके से वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं बिहार का, कोई और मेकर नहीं समझ पाता है बिहार को. और जिस तरीके से उनने एक IPS ऑफिसर इन अ कॉन्फ्लिक्टेड टाउन, और वो वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आती हैं और किस तरीके से वो करते हैं, इट वॉज सो वेल डन. इट वॉज सो क्लोज टू रियलिटी. And it was so real. And the way Ajay Devgan played that IPS officer was fantastic. I know personally a lot of IPS officers in Bihar. I've interacted with them. I know them. And that was as close as it gets to doing your job. And it was just fabulous. And the way he played it was just superb, terrific. कैसा एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है एक बिहार के डिस्ट्रिक्ट में. I think it was very well done. A good film also, very well done. अब आते हैं दोस्तों मैं नंबर 1 पे. ये मेरा पर्सनल बायस है एंड आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों का होगा,
लेकिन मेरा तो है, और ये पिक्चर मैंने जितनी बार देखी है टीवी पे, केबल पे, मैंने शायद ही कोई अजय देवगन फिल्म इतनी बार देखी है, और वो फिल्म है अपहरण। आई जस्ट लव अपहरण। मुझे अपहरण के सारे डायलॉग्स याद हैं, मुझे अपहरण के मुझे सारे कैरेक्टर्स याद हैं, क्या गया सिंह हो या वो डीएसपी हो, कोई भी हो, यू नो, आई मीन आई जस्ट लव दम। एंड अजय देवगन विद हिज बिहारी एक्सेंट। दोस्तों बिहारी एक्सेंट जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है मास्टर करना, बिकॉज पीपल जनरली कंफ्यूज इट विद यूपी, क्योंकि बगल का है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। बट अजय देवगन गॉट द बिहारी एक्सेंट बैंग ऑन। अगर आप पिक्चर देखें कभी तो आप उनकी बिहारी एक्सेंट को आप सुनिएगा और वो किस तरीके से बात करते हैं पिक्चर में, तो ही डजंट ओवर डू इट, ही डजंट अंडर डू इट, ही डज इट जस्ट राइट। एंड जो इमोशंस थे उनके, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो पेन था, उसके बाद में जब वो डॉन बन जाते हैं अजय शास्त्री, when he becomes that big don, that whole change, the aura change, the body language, जेल में रहना, बातें कैसे करना, फिर दैट होल कैमराडरी दैट ही हैड विद नाना पाटेकर, तबरेज आलम, उफ, मतलब एक एक सीन याद है। और वो किस तरीके से करते थे, क्लाइमैक्स, लास्ट सीन व्हेन ही गोज टू मीट हिज फादर। Apharan is just too beautiful a film, you know. I mean, it is probably a perfect film. I mean, from every respect and every angle, and every actor has nailed their character. Hats off to Prakash Jha, what a film he's made. Yeah, so this is my top 10 Ajay Devgan films. And I hope you like the video. I hope you agree with me. If you don't, you can write down in the comment box ki aapki top 10 kya hai. I'd love to hear from you. So yeah, please do write down in the comment section कि आपकी top 10 कौन सी हैं अजय देवगन की. And yeah, do subscribe to my channel, like this video and share it if you think it's worthy of sharing. Yeah. So thank you.